चलिए बेटा, आज हम बात करते हैं फिर से डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। राइट, तो सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे हम। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी निकाली थी, केस नंबर फर्स्ट हमने देखा था कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, यानी सॉलिड की डेंसिटी ग्रेटर थी वाटर की डेंसिटी से, यानी सॉलिड वहाँ पर वाटर के अंदर सिंक कर रहा था, उस कंडीशन में हमने रिलेटिव डेंसिटी निकाली थी। किसकी बेटा? सॉलिड की। कितनी आई थी बेटा? W1 अपॉन W1 माइनस W2। राइट, यहाँ पर W1 क्या था बेटा? वेट ऑफ सॉलिड इन एयर। W1 वेट ऑफ सॉलिड इन एयर और W2 वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। चलिए अब केस नंबर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। केस नंबर सेकंड यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालनी है और यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी बेटा? केस नंबर सेकंड की, क्योंकि केस नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जिन बच्चों ने केस नंबर फर्स्ट नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो को जाकर जल्दी से देखें, उसके बाद केस नंबर सेकंड की तरफ आइएगा। केस नंबर बेटा 02। केस नंबर 02 मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है सॉलिड की। उस सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है जो सॉलिड हमारा फ्लोट कर रहा होगा, यानी जिस सॉलिड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी। यानी केस नंबर 2 में हम कौन सी सॉलिड की डेंसिटी निकालेंगे? केस नंबर 2 क्या कहता है? अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अगर बेटा हमारी डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस देन होगी डेंसिटी ऑफ वाटर से, तब बेटा मेरे को इस सॉलिड की डेंसिटी निकालनी होगी। यानी सॉलिड यहाँ पर बेटा आपका सिंक नहीं करेगा, यहाँ पर सॉलिड फ्लोट करेगा, तैरेगा वाटर की सरफेस के ऊपर। यस, चलिए तो बेटा इसके अंदर हम बात करते हैं। एक यहाँ पर देखो, हम एक मेटेलिक सिंकर लेकर आएंगे, एक एक्स्ट्रा चीज़ लेकर आएंगे यहाँ पर। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बेटा मेरे को मान लेते हैं मेरे पास कोई कॉर्क है, लकड़ी की बेटा छाल है ना, ये कॉर्क है। क्या है बेटा? ये वुड यानी कॉर्क, आउटर बार्क ऑफ द ट्री, ये कॉर्क है। ये मेरे पास कोई सॉलिड है ना, ये सॉलिड कॉर्क है। राइट, लकड़ी। इसकी डेंसिटी मेरे को निकालनी है और इसकी क्या निकालनी है? रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। और बेटा इसकी डेंसिटी कॉर्क की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, तो कॉर्क वाटर की सरफेस पर फ्लोट करेगी। उस कंडीशन में मेरे को इस कॉर्क की क्या निकालनी है बेटा? रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो इसके लिए बेटा एक कहानी है। कहानी क्या? कहानी में आएगी एक मेटेलिक सिंकर। कौन आएगा? एक मेटेलिक सिंकर। क्योंकि बेटा इस सॉलिड को मेरे को वाटर के अंदर सिंक कराना होगा और ये खुद से तो सिंक नहीं करेगा, तो हम इस सॉलिड को बेटा एक मेटेलिक सिंकर के अंदर, सिंकर के साथ बांधकर तब इसको सिंक करा देंगे। ठीक है, चलिए देखो बिल्कुल समझ में आएगा। यस, तो हमने लिया बेटा एक मेटेलिक सिंकर और ये मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर बेटा हमारे पास वाटर है। क्या है? इस कंटेनर के अंदर वाटर। राइट, और इस वाटर के अंदर एक मेटल का सिंकर ले लेते हैं। मेटेलिक सिंकर क्या होता है बेटा? लाइक दिस। ये मेटेलिक सिंकर है, ये मेटल का बना हुआ है। मेटल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, तो मेटेलिक सिंकर वाटर के अंदर सिंक कर जाएगा। इस सिंकर को उठाएंगे और वाटर के अंदर बेटा इसको सिंक करेंगे। इस सिंकर को वाटर के अंदर सिंक करेंगे। राइट, और इस मेटेलिक सिंकर का बेटा हम वाटर के अंदर क्या मेजर कर लेंगे? वेट मेजर कर लेंगे। एक स्प्रिंग बैलेंस से, यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग बैलेंस से क्या किया? इस मेटेलिक सिंकर का वेट मेजर कर लिया। राइट, इस मेटेलिक सिंकर को बेटा एक स्ट्रिंग के अंदर बांधकर हमने इस वाटर के अंदर सिंक किया और यहाँ पर हमने इसका वेट मेजर किया। इसका वेट मान लेते हैं कितना है? वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर मान लेते हैं कितना बेटा? W1। W1 क्या? ध्यान से, वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर। वाटर के अंदर मेटेलिक सिंकर का जो वेट है वो कितना है? W1 लिख लेते हैं। W1 क्या है बेटा? W1 वेट ऑफ मेटेलिक
सिंकर इन वाटर, राइट। W1 क्या है? वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर का वाटर के अंदर वेट। अच्छा, अब इस कॉर्क को अब क्या करेंगे? इस कॉर्क को बेटा मैं इस रस्सी के अंदर बांधकर, अब इसको डुबोना नहीं है, इसको रस्सी के अंदर बांधकर, जिस रस्सी से मेटेलिक सिंकर बंधा हुआ है यहाँ पर इस कॉर्क को बेटा मैं बांधकर फिर से इसका वेट मेजर करूँगा। किसका? वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर विद वेट ऑफ सॉलिड, यानी वेट ऑफ कॉर्क इन एयर। अभी डुबोना नहीं है कॉर्क को, तीसरी बार में हम इसको डुबोएंगे, राइट, क्योंकि मैं इसका एयर में भी वेट देखना चाहता हूँ। अब मैंने क्या किया? सेकंड केस देखो, सेकंड केस में बेटा मैंने क्या किया, ये मेरा सेकंड केस देखते हैं। अब इस मेटेलिक सिंकर के यहाँ पर ऊपर रस्सी में मैंने कॉर्क को भी बांध दिया। यस, ये मेटेलिक सिंकर था अपना, ये तो वाटर के अंदर सिंक करेगा ही करेगा। साथ में इसके साथ रस्सी में बेटा मैंने क्या किया, इसको कॉर्क को भी, इस कॉर्क को भी बेटा बांध दिया, है ना। इस कॉर्क, और कॉर्क अभी वाटर के अंदर डूबा नहीं है बेटा, कॉर्क एयर में ही है। अब इसका वेट मैंने स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया, राइट। स्प्रिंग बैलेंस से जो भी वेट आ रहा होगा इसका मैंने स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर किया। अब इन दोनों का वेट मान लेते हो कितना है? W2 है। इन दोनों का वेट कितना है? W2 क्या है? ध्यान से देखो, वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर विद वेट ऑफ कॉर्क इन एयर। ये क्या है बेटा? कॉर्क है। कॉर्क किस में है बेटा? एयर के अंदर है, राइट। कॉर्क किस में है बेटा? एयर में, अभी डूबी नहीं है। W2 क्या है? ध्यान दो बेटा, W2 यही टर्म्स को समझना है। W2 इज व्हाट? वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर in water with weight of cork in air। कॉर्क अभी कहाँ है बेटा? एयर में है यहाँ पर। अच्छा, अब तीसरी सिचुएशन में बेटा, अब मैं इस कॉर्क को मेटेलिक सिंकर के यहाँ पर बॉटम पर बांध कर अब इसको डुबो दूंगा। अब कॉर्क को भी डुबो देंगे, राइट। तीसरा वाला डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए। यस, अब फिर से ये वाटर भरा हुआ है बेटा। यस, अब क्या करेंगे बेटा? इस कॉर्क को मैं यहाँ पर इसके साइड में, मेटेलिक सिंकर के साइड में बांध दूंगा या चिपका दूंगा, इसको स्टिक करके सिंक करूँगा। आप दोनों सिंक कर जाएंगे। फिर मैं स्प्रिंग बैलेंस से बेटा इन दोनों का वेट एक साथ मेजर करूँगा। क्लियर? फिर से मैंने क्या किया, मेटेलिक सिंकर के साथ यहाँ साइड में बेटा मैंने क्या किया, एक कॉर्क को भी इस बार स्टिक कर दिया और अब इसका स्प्रिंग बैलेंस से मैंने वेट मेजर किया। राइट। अब देखो बेटा, यहाँ पर दोनों डूबे हुए हैं, मेटेलिक सिंकर भी सिंक किया हुआ है और कॉर्क भी आपका वाटर के अंदर सिंक किया हुआ है। अब इन दोनों का जो वेट है वो मान लेते हैं कितना है? W3 क्या है बेटा? वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर विद वेट ऑफ कॉर्क इन वाटर। यस, W3 इज व्हाट? यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेटा, ये जल्दी से याद नहीं होती, उसको क्लियर होना चाहिए आपको हर एक चीज़। W3 इज व्हाट? वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर with weight of cork in water। कॉर्क भी इस बार वाटर में, इन वाटर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, इन वाटर। तीन टर्म्स को पहले समझो। W1 क्या है? वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर। W2 क्या है? वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर विद वेट ऑफ कॉर्क इन एयर। और W3 क्या है? वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर विद वेट ऑफ कॉर्क इन वाटर। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को इस कॉर्क का क्या निकालनी है? रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। चलिए, इतनी बात को नोट कीजिएगा जल्दी से फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। राइट, जल्दी नोट कीजिएगा और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए फटाफट नोट करो। चलिए इरेज कर देते हैं इस चीज़ को। याद रखना W1 क्या है, W2 क्या है, W3 क्या है। यही है यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म। W1
weight of metallic sinker in water, W2 weight of metallic sinker in water with weight of cork in air, W3 weight of metallic sinker in water with weight of cork in water। अब बेटा मैं इस सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी लिखने जा रहा हूँ, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन एयर। सॉलिड कौन सा है बेटा, कॉर्क। डेंसिटी ऑफ कॉर्क डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का जनरल फार्मूला भाई, यानी डेंसिटी ऑफ कॉर्क डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये वाटर, कौन से वाटर की डेंसिटी बेटा, ध्यान देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पर लेंगे। अब वो कौन से वाले वाटर की डेंसिटी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो क्या है, इतना सा वाटर हो, क्या है बहुत ज़्यादा वाटर हो, सेम ही होता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर, कौन से वाटर की, उस डिस्प्लेस्ड वाटर की डेंसिटी ले रहा हूँ जितना वाटर इस सॉलिड ने बेटा डिस्प्लेस किया होगा, राइट। यानी बेटा जब मैंने इस कॉर्क को मेटेलिक सिंकर के साथ बेटा इसको सिंक किया, तो एक तो मेरे पास वाटर डिस्प्लेस होकर आया होगा कितना, जितना बेटा इस मेटेलिक सिंकर का वेट होगा उतना वाटर, और साथ में इतना वाटर भी डिस्प्लेस होकर आया होगा जितना इसका वेट होगा, किसका, कॉर्क का वेट होगा। वो वाले वाटर, उस डिस्प्लेस्ड वाटर की बात कर रहा हूँ जो इस कॉर्क ने डिस्प्लेस्ड किया, वो वाला वाटर है यहाँ पर। डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय कॉर्क, जो कॉर्क ने डिस्प्लेस किया, राइट। तो ये रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ कॉर्क इन एयर में ही लेते हैं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय, लिख लेते हैं डिस्प्लेस्ड बाय कॉर्क, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी को शॉर्टकट में मैं आर डी लिख रहा हूँ, आर डी इज इक्वल टू, अच्छा फिर डेंसिटी को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। क्या डेंसिटी ऑफ कॉर्क को मैं ये लिख सकता हूँ, मास ऑफ कॉर्क इन एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉर्क इन एयर, राइट। इसी तरह से बेटा क्या मैं डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय कॉर्क क्यों क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मास ऑफ वाटर displaced divided by volume of water displaced, राइट। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा बेटा वॉल्यूम ऑफ कॉर्क इन एयर, जितना बेटा इसका वॉल्यूम होगा एयर में, तो क्या ये वाटर में जाने के बाद कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगा भाई। अरे भाई मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम एयर में। तो बेटा जब मैं इसको सिर्फ इस कॉर्क को मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो कितना वाटर, ये सिर्फ कॉर्क की बात कर रहा हूँ, कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस करेगा। यानी बेटा वॉल्यूम ऑफ कॉर्क इन एयर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के इक्वल होगा। जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही ये वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगा। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ कॉर्क इन एयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यस बिल्कुल करेंगे। चलिए बचा क्या बेटा, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू मास ऑफ कॉर्क इन एयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। चलिए इतनी बात नोट कीजिए फटाफट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, राइट, यस। चलिए अच्छा बेटा अब मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, फिर से मैं क्या करना चाहता हूँ, इस मास को बेटा मैं वेट की टर्म्स में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल सम करते हैं तो वहाँ पर सॉलिड का वेट दिया होता है, एयर में मेटालिक सिंकर का वेट वगैरह दिया होता है। तो बेटा मैं इसको वेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ,
इन दोनों मासेस को वेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी mg। क्या मैं बेटा अगर इसको g से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ तो बेटा ऊपर और नीचे दोनों ही मास है, g से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा तो दोनों वेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस चलिए बेटा मैं इसको g से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और g से ही इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी मास ऑफ कॉर्क इन एयर इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी इज व्हाट, वेट, वेट ऑफ कॉर्क इन एयर। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम, वेट ऑफ कॉर्क इन एयर, राइट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस इंटू ग्रेविटी, क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी इज व्हाट, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं रिलेटिव डेंसिटी लिखना चाहता हूँ वेट की टर्म्स में। अब वेट लेकर आता हूँ, वेट ऑफ कॉर्क इन एयर, इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलिए अब डायग्राम की तरफ आ जाओ बेटा ध्यान से। वेट ऑफ कॉर्क इन एयर, वेट ऑफ कॉर्क इन एयर, एयर में कितना वेट होगा। अच्छा देखो यहाँ पर है ना बेटा वेट ऑफ कॉर्क इन एयर, वेट ऑफ कॉर्क इन एयर, इस वेट को सिर्फ एयर में जो है इसका वेट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। और W2 क्या है बेटा, W2 क्या है मेरे पास, W2 दोनों का वेट है, वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर विथ वेट ऑफ कॉर्क इन एयर। अगर मुझे सिर्फ वेट ऑफ कॉर्क इन एयर निकालना है तो मेरे को वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर माइनस करना पड़ेगा, और वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर मैंने सेपरेटली लिया हुआ है कितना, W1। W1 क्या है, वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर। अगर W1 माइनस कर देता हूँ बेटा इन दोनों की वेट, ये क्या है W2, W2 में से मैं अगर W1 माइनस कर दूंगा यानी मेटेलिक सिंकर का वाटर से वेट हटा दूंगा तो क्या बचेगा, वेट ऑफ कॉर्क इन एयर बचेगा, नहीं बचेगा, बोलो। यानी वेट ऑफ कॉर्क इन एयर अगर मेरे को लिखना है तो क्या मैं बेटा W2 क्या है, वेट ऑफ कॉर्क इन एयर विद वेट ऑफ कॉर्क, वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर, वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इसमें से हटा दूंगा तो क्या बचेगा, वेट ऑफ कॉर्क इन एयर, और वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर कितना है इंडिविजुअली, W1। तो W2 माइनस W1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय कॉर्क, ये कैसे निकाले, ये कैसे निकाले। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके इक्वल होता है भाई, अपथ्रस्ट के इक्वल होता है। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज व्हाट, जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उसका वेट किसके इक्वल होता है, अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट, यस, क्या मैं इसको अपथ्रस्ट के इक्वल लिख सकता हूँ, अपथ्रस्ट, यस बेटा, अपथ्रस्ट किसके ऊपर, अपथ्रस्ट कॉर्क के ऊपर, अपथ्रस्ट, ये जो कॉर्क है इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगा रहा होगा बेटा वाटर उसके। अब अपथ्रस्ट की वैल्यू मेरे को निकालनी है। अपथ्रस्ट कैसे निकाले भाई, अपथ्रस्ट कैसे निकाले, जल्दी से सोचो भाई, जल्दी नोट करो इतनी बात, सोचो सोचो अपथ्रस्ट कैसे निकाले फटाफट, यस बोलो, अपथ्रस्ट कैसे निकालने। अरे भाई अपथ्रस्ट निकालने का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है ना, लेक्चर 1 में जब केस फर्स्ट देखा था। अपथ्रस्ट कैसे निकालेंगे, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यस। तो बेटा ये जो हमारे पास वेट ऑफ कॉर्क इन एयर है, एयर में जो कॉर्क है, एयर में वेट ऑफ कॉर्क इन एयर, एयर में वेट कितना है बेटा, W2 माइनस W1, यस। और बेटा जब मैं इसको किस में डालूंगा, वाटर के अंदर डालूंगा, वाटर के अंदर डालने पर इसके ऊपर क्या लगेगी, अपथ्रस्ट लगेगी, राइट। तो अपथ्रस्ट लगेगी, यानी अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है। अरे भाई सिंपल सा समझ लो, ये मेरे पास वाटर है ना, ये कॉर्क का वेट कितना है बेटा, एयर में कितना है मान लेते हैं, एयर में मान लेते हैं x है, ठीक है। अब बेटा इसी कॉर्क को मैंने किस में डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया, राइट। अब वाटर में इसका वेट कितना हो जाएगा, अपथ्रस्ट कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वाटर इसके ऊपर क्या लगाती है, अपथ्रस्ट। तो इसका वाटर में वेट कितना हो जाएगा, वेट इन वाटर मान लेते कितना, y। तो y कितना हो जाएगा बेटा, एयर में से u कम कर देंगे, वेट इन एयर यानी x माइनस u, यही तो होगा। अरे बोलो यस और नो। अच्छा तो बेटा अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ कॉर्क इन एयर, वेट ऑफ कॉर्क इन एयर माइनस, अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू निकालनी होगी, अपथ्रस्ट इधर आ जाएगा बेटा, u इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो बेटा अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, अपथ्रस्ट का सिंपल फार्मूला वेट ऑफ कॉर्क इन एयर माइनस, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, वेट ऑफ कॉर्क इन एयर माइनस वेट ऑफ कॉर्क इन वाटर। अरे अपथ्रस्ट निकालने का सिंपल फार्मूला समझ लो भाई,
वेट ऑफ कॉर्क इन एयर, एयर वेट ऑफ कॉर्क इन एयर माइनस वेट ऑफ कॉर्क इन वाटर, वेट ऑफ कॉर्क इन वाटर। तो अब थ्रस्ट क्या होगा बेटा, अब थ्रस्ट अभी मैं लिख देता हूँ W2 माइनस W1। अब थ्रस्ट क्या होता है बेटा, सिंपल सी चीज़, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला याद रखेंगे, वेट ऑफ कॉर्क पूरा लिख रहा हूँ मैं इन एयर माइनस वेट ऑफ कॉर्क इन वाटर, राइट। अब थ्रस्ट बोले तो वेट ऑफ कॉर्क इन एयर, क्योंकि अब थ्रस्ट किसके ऊपर लग रही है, कॉर्क के ऊपर लग रही है, तो वेट ऑफ कॉर्क इन एयर माइनस वेट ऑफ कॉर्क इन वाटर, राइट 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 राइट। तो बेटा W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉर्क इन एयर, एयर में कितना है बेटा वेट, अभी हमने वेट ऑफ कॉर्क इन एयर कितना है W2 माइनस W1, तो वेट ऑफ कॉर्क इन एयर कितना हो जाएगा बेटा W2 माइनस W1, राइट, माइनस वेट ऑफ कॉर्क इन वाटर, वेट ऑफ कॉर्क इन वाटर, ध्यान से कॉर्क देखो कहाँ वाटर में डूबा हुआ है, यहाँ पर डूबा हुआ है। अब बेटा W3 क्या है, वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर विद वेट ऑफ कॉर्क इन वाटर। अगर मेरे को सिर्फ वेट ऑफ कॉर्क इन वाटर निकालना है तो इसमें से वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर माइनस करना होगा, यानी W3 में से क्या माइनस करना होगा, वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर W1 माइनस करना होगा। क्या वेट ऑफ कॉर्क इन वाटर कितना हो जाएगा, W3 में से मेटेलिक सिंकर का वेट हटा दो W1, यानी W3 माइनस W1, यस ये बात क्लियर है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास फाइनल फार्मूला तैयार, यस। ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ, ऊपर का इरेज कर रहा हूँ बेटा, यस। यानी बेटा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज व्हाट, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1, माइनस को बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस W3 और प्लस W1 हो जाएगा, प्लस W1 से माइनस W1 नानी के घर पहुँचेगा, तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W3, ये होगा हमारा रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला अगर आपका सॉलिड फ्लोट कर रहा होगा, यस बेटा। अब W2 क्या है, W2 व्हाट, W2 वेट ऑफ कॉर्क इन एयर विद वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर, दोनों का एयर में बेटा कॉर्क का वेट विद मेटेलिक सिंकर का वेट वाटर के अंदर, ये W2। और W1 क्या है बेटा, W1 वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर, W2 क्या है फिर से, W2 क्या है फिर से, वेट ऑफ कॉर्क इन एयर विद वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर, एंड W3 वेट ऑफ मेटेलिक सिंकर इन वाटर विद वेट ऑफ कॉर्क इन वाटर, यस बेटा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा एक दो बार, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।